ग्रेड की मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक जो होगा सेट से। तो मैथ्स में सेट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ well defined objects। अब आप सोच रहे होंगे वेल डिफाइंड से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक कलेक्शन है जैसे कलर पेंसिल्स की, ठीक है जी। उसमें डिफरेंट कलर पेंसिल्स हैं, जैसे रेड है, वाइट है, ब्लू है, ऑरेंज है और ब्लैक है। अब इन सबको मैं एक जगह पे ना कंबाइन कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे पास एक कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ पेंसिल्स। तो आपको एक बात समझ आ रही होगी कि इसमें कुछ डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है जी। इसी तरह जब इसको आप एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो मैथमेटिक्स में उसको हम सेट कहते हैं। अब मैं इसको अगर नंबर्स में लेके जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और उनको मैं इन ब्रेसेस ब्रैकेट में डाल देता हूं और मैं इस पूरे एक मजमूए को नाम दे देता हूं कि ये कोई कलेक्शन है ए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बना दी जिसको मैंने नाम दे दिया ए का। अब ये जो कलेक्शन हमारी बनी है इस कलेक्शन को ए को मैं कहूंगा ये सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कि ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स की हम मौजूदगी को जाहिर करना चाहते हैं तो मैथ में हम लैंग्वेज में सिंबल यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं ये एप्सिलॉन है और ये शो करता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी ये जो एलिमेंट हैं वो इस सेट के मेंबर्स हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स में मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, यानी ये जो 1 एलिमेंट है वो ये सेट ए से बिलोंग करता है। इसी तरह 2 बिलोंग्स टू ए, 3 belongs to A, 4 belongs to A and also 5 belongs to A। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 6 belongs to A तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि 6 does not belong to A। तो किसी चीज की जो सेट में मौजूद ना हो उसको मैथमेटिकली कैसे रिलेट करते हैं, उसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ये बिलोंग और उसके ऊपर ये लाइंस का मतलब है कि ये डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है जी। अब हम सेट को डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे 514 है, ठीक है जी। इसको हम वर्ड में लिखे तो हम लिखते हैं 500 एंड इसी तरह सेट को लिखने के लिए ना हम 2 टाइप्स ऑफ यूज करते हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड और दूसरे को हम कहते हैं टेबुलर मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है, डिस्क्रिप्टिव से मुराद है कि किसी चीज के बारे में ना आप उसको एक्सप्लेन कर दें वर्ड में। जैसे मैंने लिख दिया कि 514, अब ये जो चीज है ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। लेकिन जब मैं इसको सिंबल्स या नंबर्स की फॉर्म में लिखूंगा, जैसे मैंने 514 लिख दिया तो ये टेबुलर मेथड में आ जाता है। तो सेट्स के लिए इसको एग्जांपल लिखते हैं इसकी। जैसे कोई कहता है कि सेट ऑफ
फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये मैंने लिख दिया इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इसी चीज को मैं लिखता हूँ टेबुलर फॉर्म में, वो यूं होगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 1 2 3 4 5। ये कोई सेट है हमारे पास ए जिसमें 5 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ये उसकी होगी टेबुलर फॉर्म। अब ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि सेट होता क्या है और सेट को हम किस तरह लिख सकते हैं। अब सेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लिखते हैं। सबसे पहले आता है नल सेट और एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। फिर इक्वल सेट क्या होता है? ये दो टाइप्स होंगी। अब नल को हम डिफाइन करते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, नल और एम्प्टी, यानी ऐसा सेट जिसमें जो खाली हो, यानी कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना हो या उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। A set which does not contain any element is called null or empty set। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसके लिए दो सिंबल होते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ये इसको बोलते हैं 5, डिनोटेड बाय 5, और इसको हम सिंपल ये ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड टाइप है हमारी इक्वल सेट्स, यानी सेट्स इक्वल कब होते हैं? इक्वल सेट कहते हैं हमारे पास दो सेट्स हों। फॉर एग्जांपल यहाँ ए और टू सेट्स, बट ए के एलिमेंट हो 1 2 3, बी के एलिमेंट हो 3 2 1, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी जो वैल्यूज हैं वो भी सेम हो, तो हम कहते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल है। अब यहाँ पे देखें ए 1 2 3 और बी 3 2 1 है, लेकिन अगर आप इसको अरेंज करें तो वो दोबारा 1 2 3 ए ही बनता है। तो इसका मतलब है कि ए और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो दोनों सेट ए एंड बी क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए। इसी तरह हमारे पास आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ये भी दो टाइप्स हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट, जैसे कि वर्ड फाइनाइट, इससे पता चल रहा है कि ऐसी चीज जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हुई अ सेट whose elements are countable, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे ए आ गया मेरे पास, ए बी सी डी, इनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, ये 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह फोर्थ टाइप है हमारे पास इनफाइनाइट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट ना हो, यानी हम उनको
काउंट ना कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट which is not finite is called infinite set। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास सेट है बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3